किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार डांगी सिंघानी पथलगड्डा डिस्ट्रिक्ट चतरा झारखंड से आप लोग के सामने हमारे यूट्यूब चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला जो संडे को पीपीआर डिजिट के बारे में हम लोग सेमिनार किए थे, और दूसरा चीज़ है कि यूट्यूब पर ऑनलाइन आया था तो पूरा सिम्टम्स और इलाज बताया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बताया था। आज हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये अब देख लीजिए कि पीपीआर, इसका तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि उसका फुल फॉर्म जो होता है पेस्ट डेस पेटिस रुमिनेंस, यानी कि जितने भी जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसमें, और बकरी फ्लेग के भी नाम से जानते हैं। कारण क्या होता है, तो कारण होता है मोरवली वायरस। मोरवली वायरस कारण होता है। ये बीमारी का कारण यही है, मोरवली वायरस। ठीक है जी। फैलता कैसे, अगर बात करें हम ये फैलता कैसे, तो रोगी पशु के संपर्क में आने से, जैसे कि रोगी पशु के संपर्क में आने से उसका मल मूत्र, गाढ़ा स्राव, या फिर कहने मतलब उसके संपर्क होने से, यानी एक स्पर्क होने से, इस तरह करके ये जो बीमारी है ये फैलता है। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें उसके मल मूत्र से भी आ सकता है, हवा द्वारा भी आ सकता है। तो ये तो मैं आपको पहले बताया था कि ये वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी यानी कि एक तरह का वायरस हवा द्वारा भी हो सकता है। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसका रोग प्रकट होने के जो समय होता है 5 से 6 दिन होते हैं। 5 से 6 दिन में अब इसका जो लक्षण है पूरा का पूरा दिखाई देते हैं, और 7 से 8 दिन 10 दिन होते होते बकरी मर जाती है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें मृत्यु दर 50 से 80% है। कभी कभी ये 100 हो जाती है तो खत्म हो जाते हैं। तो अगर मतलब आपके 100 बकरियों में हुआ तो 50 बकरियां मर जाएगी। या फिर अगर ऐसे समझिए, अगर आपके 10 बकरियों में हुआ है तो 5 बकरियां मर जाएगी। 8% हो गया तो 8 बकरियां मर जाएगी, 2 ही बचेगी। तो इस तरह इसकी मृत्यु हो जाती है। और लक्षण की बात करें तो लक्षण इसमें क्या होता है, जो तापमान होता है, बुखार की बात करेंगे तो 105 से 107 फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार चला जाता है। इसका बुखार जो होता है, इसका तापमान होता है 507 फ़ारेनहाइट चला जाता है। कभी कभी ऊपर भी देखने को मिलता है। मुंह पर छाले व सूजन हो जाता है। मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे, बाहर छाले हो जाएंगे, सूजन, सूजा हुआ मुंह नजर आएगा। और अधिक दस्त, कभी कभी अधिक दस्त नजर आता है। साथ में दस्त के साथ मुकस, रक्त भी दिखाई देता है। खांसी व सांस लेने में समस्या होती है। खांसी करना, घर घर की आवाज करना, सांस नहीं लेना, नाक अगर मुकस भर गया तो नाक से ना सांस लेके मुंह से सांस लेना चालू हो जाता है, तो ये समस्या भी होती है। नाक तथा आंख से गाढ़ा स्राव, आंखों से देखेंगे तो आंख से पानी निकलना चालू हो जाएगा। और साथ में अगर नाक से देखेंगे तो गाढ़ा स्राव, जो मतलब जिसको नेटा बोलते, पिछली बार भी बताया था, हम लोग के देहात में नेटा बोला जाता है, वो निकलना चालू हो जाएगा और गाढ़ा गाढ़ा निकलेगा। बकरी गुमसुम हो जाएगी और चारा नहीं खाएगी। अगर इसकी हम रोकथाम की बात करें तो आइसोलेस करना पड़ेगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पीपीआर का आपको जो होता है, पीपीआर का टीकाकरण करवाना ही पड़ेगा। और यदि हम बचाव की बात करें तो बचाव में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अधिक ट्रेवल किया हुआ जानवर आपको नहीं खरीदना है। यानी कि दूर से जानवर जो आते हैं उसको कभी नहीं खरीदना है। साथ के साथ ये ध्यान देना है कि दूर से जानवर आपको खरीद के नहीं लाना है। उसमें ये लक्षण पीपीआर का, स्ट्रेट में जानवर आएंगे और पीपीआर का लक्षण उसको देखने को मिलता है, और पीपीआर होना उसको लाजिम सी बात हो जाती है। जहां जानवर स्ट्रेट में आया पीपीआर पकड़ता है, दूर से जानवर खरीद के लाने पर। ज़्यादा दूर से आपको नहीं लेना, ज़्यादा 200, 250, 300 किलोमीटर के एरिया में ले। हार्डली अगर ज़्यादा ही दूर हो जाए तो 500, इससे अधिक ना जाए। इससे ज़्यादा अधिक जाइएगा तो दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। रोगग्रस्त जानवर को बाड़े से अलग करके कर देना है। यानी कोई भी जानवर को अगर ये बीमारी लग जाता है और ये ग्रस्त हो जाता है, कोई भी सिम्टम्स हो, और अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है उसको अलग कर दे और अलग करके उसका इलाज करे, ठीक हो जाए, फिर उसमें शामिल करें और उसको अलग करके। इसीलिए यहाँ पे आइसोलेशन
लेसन बताया गया, यानी कि आइसोलेट कर देना है, अलग कर देना है, उसको क्वारंटाइन कर देना है। जैसे कि आप एक चीज देखे होंगे कि कोरोना काल में क्या हुआ था कि जब हम लोग बाहर से आ रहे थे तो कभी स्कूल में तो कभी क्या पंचायत में इस तरह करके रोका जा रहा था 21 दिन के लिए। 21 दिन आप परिवार से मिलने नहीं दिया। इसी तरह आपको भी करना है। देखिए 21 दिन तक जानवरों को स्वस्थ जानवरों से शामिल नहीं करना है, यानी कि 21 दिन तक उसको जैसे क्या कहते हैं हो जाए अलग रखें। अलग रखने के बाद 21 दिन के बाद उसको शामिल करें। 21 दिन में जो भी प्रॉब्लम आएंगे उसको झेले और सही करें। सही करके होने के बाद शामिल करें सही जानवर को। बीमार जानवर को तब भी शामिल नहीं करना है। जहां से आप खरीद रहे हैं और जिस जगह से खरीद रहे हैं, इसका बचाव सबसे मेन बचाव होता है। जहां से खरीद रहे हैं वहां सबसे पहले जानवरों को गोट फ्लैग का जो टीका होता है, यानी पीपीआर का जो वैक्सीन होता है, उसको अवश्य करवाएं। उसके बाद 21 दिन के बाद वहां से वैक्सीन होने के बाद लेके आए तो ज्यादा इसमें सबसे बेस्ट बचाव यही है। तो इसमें थोड़ा सा समस्या हो जाती है कि कौन सा जानवर कैसा जानवर, एक बार जाएंगे हम पसंद करेंगे फिर उसको हम वैक्सीन करवाएंगे। तो ये विश्वासी फार्म से आपको लेना होगा, ना ही आपको मार्केट से खरीदना होगा, और ना ही कहने मतलब ये है कि जब चाहे जब चलेगा और जब चाहे लेके आए। इसके लिए विश्वासी होना चाहिए कि हाँ वो वैक्सीन किया है नहीं किया है। और सबसे मेन काम अगर देखा जाए तो यही है। और इसका मैं नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे नंबर नहीं डाला हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 बातों का आप विशेष ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम आपके फार्म पे नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज में इंड्रोफ्लोक्सासिन 10 kg पे 1 ml देना है। इंड्रोफ्लोक्सासिन मैं आपको इंड्रोफ्लोक्सासिन मेरे पास होगा, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए इंड्रोफ्लोक्सासिन आप देख पा रहे होंगे, ये इंड्रोफ्लोक्सासिन है 10 kg पे 1 ml। और इसको यूज कैसे करना है कि यानी कि एक बार आपने लगा दिया तो 24 घंटे के बाद ही यूज करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज करने से बकरियां एनीमिक हो जाती है और फिर टूट सी जाती है। तो ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है। एक बार दिए उसके बाद 24 घंटे के बाद ही आपको इसका यूज करना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आईविल ले सकते हैं। मेरे पास आईविल नहीं है, मेरे पास क्या कहते हैं ये जीत, जो जिसको हम सीपीएम बोलते हैं, जीत है। तो इसका क्या कहते हैं एलर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ 10 kg पे 1 ml के IM देना है आपको। और कॉन्सीप्लेक्स विटामिन की एक आपको पढ़ने वाला है, कॉन्सीप्लेक्स। तो ये देखिए विटामिन का ये वाला आप यूज कर सकते हैं, देख रहे होंगे। तो इसका यूज करना है कॉन्सीप्लेक्स। और साथ में साथ आपको अगर बात करेंगे कि मेग्लूडाइन, उसको बुखार भी रहेगा और दर्द भी रहेगा। तो बुखार दर्द के लिए आप ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेग्लूडाइन, इसको यूज करना है 15 kg पे 1 ml। और वहां पे अगर मेग्लूडाइन नहीं है तो मेनोलेक्स प्लस यूज कर रहे हैं तो 10 kg पे 1 ml आपको इसको यूज कर सकते हैं। IM दोनों ही लगता है। और इसको लगाने के बाद बकरियां छटपटाती है, चिल्लाती है, उछलती है, ध्यान रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। और इस तरह करके अगर बाई देवे उसको दस्त चालू हो गया है, दस्त हो रहा है, तो आपको निब्लॉन पाउडर लेना है 10 kg पे 10 ग्राम के हिसाब से पर केजी 1 ग्राम के हिसाब से आपको ये निब्लॉन पाउडर देना है। और उसके साथ ही साथ आप देसी इलाज जो करेंगे, देसी इलाज छालों का पीपी की घोल यानी पोटासियम परमैंगनेट की घोल से आपको उसको धोना होगा। साथ में नीम या फिटकरी से भी धो सकते हैं, दोनों में से कुछ ले सकते हैं। और साथ के साथ आपको गुड़ लहसुन हल्दी का पेस्ट लगाएं, गुड़ लहसुन हल्दी का पेस्ट लगाएं। तो यहां पे एक चीज और समझना होगा, या यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं, या गुड़ लहसुन हल्दी का पेस्ट लगाएं, उसको जहां पे जख्म हो गया है, जहां पे सांप की पीपी से धोने के बाद उसको बढ़िया से लगाना है। या फिर ग्लिसरीन बोरिक एसिड हल्दी का पेस्ट बना के लगाना है। दोनों में से कोई चीज लगा सकते हैं, इसको लगाना होगा। और साथ में साथ एक चीज और मैं भूल गया हूं, आपको भाप देना है, बकरियों को भाप देना है। तो उसके लिए आपको लेना है क्या, वहां पे अगर भाप देने के लिए या तो आप वहां पे विक्स का यूज कर सकते हैं या झंडुबाम का यूज कर सकते हैं। गर्म कीजिए और भाप दीजिए, भाप देने से राहत होगा, क्योंकि उसका नाक तो जाम है, नाक जाम है, तो इसके लिए गर्म करके भाप दें। और साथ के साथ आपके पास क्या बोलते हैं ये तारपीन का तेल और
लिप्टस का तेल, ये दोनों का भी उसमें डाल के, यानी कि 1 लीटर में आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है, 2-2 ml की जरूरत है, दोनों 2-2 ml डाल के आप उसका भी भाप दे सकते हैं। इस तरह उसको भाप देंगे तो राहत बहुत अच्छा मिलेगा उसको, और बढ़िया जल्दी सही हो जाएगा। अगर ये दोनों, अगर लिप्टस का यूटी लिप्टस भी बोलते हैं उसको, तो लिप्टस ना मिले आपको और लिप्टस का तेल ना मिले तो लिप्टस के पत्ते भी ले सकते हैं, उसका भी आप उबाल के भाप दे सकते हैं। और यदि ये क्या कहते हैं लिप्टस का तेल और साथ में तारपीन का तेल नहीं मिल रहा है तो आप झंडू-बाम या फिर विक्स का उपयोग करें, उसका भाप दें तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरह करके प्यार में अगर हो जाए तो आपको इलाज करना है। और ये मैं आपको निवलॉन पाउडर नहीं दिखाया था, तो निवलॉन पाउडर ये देख लीजिए, आप लोग बोलिएगा नहीं दिखाया, तो ये निवलॉन पाउडर हो गया, इसका यूज करें। तो मैं आपको इलाज का बता दिया हूं कि अगर बाय द वे हो जाए तो। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि इंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, यहाँ पे DCR भी बहुत अच्छा यूज होता है, DCR का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वही है कि 2.5 ग्राम में लेना है और 2.5 ग्राम में आपको 10 ml वाटर, डिजोल वाटर लेना है, अलग से मिलता है मेडिकल स्टोर में, उसको डिजोल करके और उसके बाद वो क्या कहते हैं 10 ml का आपका बन जाएगा, तो उसका भी 10 kg पे 1 ml के हिसाब से आपको यूज करना है। यहाँ पे आप DCR भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया होगा मैटर आपको, जो भी प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन मैं बता दिया हूँ। और इसके बाद और ऐसा तो कुछ नहीं रहा, तो अपने वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब पहले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।